नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने में हेल्प कर सकें, या फिर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो क्या सही राह पर आप हैं या नहीं, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं। आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। अपने सवाल फटाफट से हमें भेजिए। आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर #AskAwazYourMoney लिखकर भी अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये है तरीका शो में शामिल होने का। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक और ट्विटर दोनों पर ही। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और पूजा से क्वेश्चन पर राय लेंगे, क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे ईएसजी फंड्स के बारे में। और इनफैक्ट पूजा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी कन्वीनियंस कस्टमर्स की बढ़ी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, उतना कंफ्यूजन भी बढ़ा है। जितना एक्सपोजर मिला है उसके साथ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि इतने सारे फंड कैटेगरीज मार्केट में आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे ईएसजी फंड्स के बारे में कि ईएसजी फंड्स होते क्या हैं, कहाँ इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है, क्या आपको ये सूट करते हैं, पोर्टफोलियो में होंगे तो क्या फायदा देगा, ये सब बातें पूजा समझते हैं। तो पूजा बताइए ईएसजी फंड्स के बारे में। जी बिल्कुल, सही कहा आपने दीपाली। कंफ्यूजन होता है क्योंकि समझ नहीं आती, लेकिन इस वजह से हम इस माध्यम से लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। सो ईएसजी जैसे हमने आज का जो टॉपिक चुना है, अगर उसका फुल फॉर्म देखूं तो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, जो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस थीम को वो फॉलो करता है। बेसिकली एक थीमेटिक फंड है। नॉर्मली हम हमेशा जब फंड्स की बात करते हैं, कैटेगरीज की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। वैसे थीमेटिक, सो ईएसजी एक थीम है जो ये थीम को फॉलो करता है। अब नॉर्मली हम बात करें तो कोविड के बाद से ये थीम में थोड़ा ज्यादा हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि काफी एएमसीज ने इस थीम को कोविड के बाद लॉन्च किया है। काफी एएमसीज अगर हम देखें तो आज की तारीख में ईएसजी फंड मोस्ट ऑफ द एएमसीज के पास है, लेकिन कोविड के बाद स्पेसिफिकली 2020 के बाद काफी एनएफओज लॉन्च हुए थे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब जैसे मैं कहूँ कैटेगरी की बात करें तो जैसे एनवायरमेंटल है, सोशल है या गवर्नेंस है, ये सारे ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फिर एक ग्रीन एनवायरमेंट, एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट, एक सस्टेनेबल थीम के लिए जाता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाता है। जैसे एनवायरनमेंट की बात करें तो ऐसी कंपनीज में वो निवेश करें जहां पे पोल्यूशन कम है, कार्बन एमिशन कम है। तो फ्यूचर में इस तरीके के जो कंपनीज में इस तरीके की थीम फॉलो होगी, वो एएमसी वही कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। सो एक मैंडेट है जहां पे आप एएमसी ने ईएसजी का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया हुआ इस तरीके से है कि अप्रोक्सीमेटली मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% जो हम नॉर्मली इक्विटी फंड्स में रखते हैं, वैसे मिनिमम 65% इस तरीके के थीम में होना चाहिए, जो BRSR थीम के अंदर आता है, विच इज कॉल्ड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंटल में इस तरीके की कंपनीज आ जाती है। सोशल में जैसे ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने वाली या डाइवर्सिफाइड डाइवर्स ह्यूमन जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के आप पोर्टफोलियो में इस तरीके की कंपनीज को शामिल करेंगे जो इस तरीके की थीम को अलाउ करते हैं अपनी कंपनीज में। अभी हाल में इस थीम में आपको देखने मिलेगा कि बहुत ज्यादा बूम आया है। पिछले महीने सेबी ने हर एक कैटेगरी में जैसे एक ही थीम या एक ही कैटेगरी में एक ही स्कीम आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ईएसजी कैटेगरी में 6 स्कीम लॉन्च करने की मांग की गई हुई है। जाहिर सी बात है कि ईएसजी हमारे फ्यूचर के लिए या इंडिया के फ्यूचर के लिए, अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे, अगर इस तरीके की थीम को फॉलो करने वाले कोई फंड्स हैं जिसमें वो निवेश करते हैं इस तरीके की कंपनीज में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है, प्रॉपर
अलाइन करती है ह्यूमन राइट्स को, जेंडर इक्वालिटी को, पोल्यूशन को ध्यान में रखती है। जैसे हम बात करें ग्रीन एनवायरनमेंट की, तो क्योंकि हम एक बेहतर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम इसको समझें। तो ग्लोबली देखा जाए या यंग इन्वेस्टर देखा जाए, तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में निवेश करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। ये थीम, जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल थीमेटिक फंड है, लेकिन क्योंकि एक बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ इंडियन, एक फील आ जाती है कि हम इस तरीके की कंपनीज में जाएं जो पोल्यूशन फ्री हो, हर एक को इक्वालिटी का दर्जा दे, तो क्यों नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में शामिल करने जैसा फंड है। जैसे हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, वैसे ही एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है ये। और जो 6 डिफरेंट कैटेगरी को निवेश करने वाली है दीपाली, वो भी काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज है। अगर मैं उसको पढ़ूं तो एक एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रांजिशन इन्वेस्टिंग, इस तरीके के 6 कैटेगरीज के फंड्स अब लॉन्च होने वाले हैं, जो ESG के अंदर ही लॉन्च होने वाले हैं। अगेन, जैसे मैंने कहा, मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करेंगे। उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% तक, मिनिमम 80% ऑफ द AUM हैज टू बी इन्वेस्टेड इन दीज कैटेगरीज। सो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो हमें इसकी जानकारी होगी तो हम इसे निवेश करेंगे आपके पोर्टफोलियो में। कुछ ESG फंड्स के रिटर्न्स जैसे हम दिखा रहे थे स्क्रीन पे, कोटक ESG फंड, कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट ESG फंड, ICICI प्रूडेंशियल, इनके रिटर्न्स पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लॉन्च किए हुए ही 2023 इयर्स रिटर्न अभी नहीं है, बट फिर भी 10 से 15% के बीच का एक रिटर्न होराइजन, रिटर्न अप्रोक्सीमेट इसमें रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक ओल्डेस्ट फंड है SBI का ESG फंड, 1991 के टाइम का है। उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन मिला है पिछले 3, 5 और 10 साल में। सो डेफिनेटली अगर हम रिटर्न की बात करें तो आपको इक्विटी के हिसाब से अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिस्क एज सच, नॉर्मल जो इक्विटी में रिस्क होता है वैसा ही है, आप उसको 5 साल के लंबे होराइजन के लिए रख ले। कॉन्सेप्ट, जैसे हम मिड कैप स्मॉल कैप का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक नई कंपनी अगर आ रही है, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज्यादा है, उसमें निवेश कर रहे हैं, तो वैसे इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है, कंपनीज तो आपकी वही है, ठीक है, लेकिन आज प्रॉपर सिलेक्शन से इन कंपनीज को ESG में आप शामिल कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर टीम आपका ESG जो वो कंपनी को इन सारे माध्यम में, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस के इसमें वो क्वालिफाई कर रही है, वैसी कंपनीज है। सो डेफिनेटली हम देखते हैं ना आजकल प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न से भी ज्यादा एक सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग या ग्रीन इन्वेस्टिंग जो हम कह रहे हैं, उसकी तरफ आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा इस तरीके की स्कीम। ओके, चलिए, तो काफी सारी विस्तार में बातें आपको बताई हैं पूजा ने ESG फंड्स के बारे में। आई होप अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलिए अब क्वेश्चंस को लेते हैं। मनविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मनविंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मनविंदर जी, सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरा अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहले मेरे फंड मेरे पास है। एक तो SBI ब्लू चिप है, 10,000 मंथली इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। कोटक फ्लेक्सी कैप है, उसमें 5,000। मेरे एसेट इमर्जिंग है, उसमें 15,000 पर मंथ। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप है, उसमें 10,000। और प्राग पारक है, इसमें भी 10,000, 50,000 मैं कर रहा हूँ पर मंथ। और मैंने ये दिसंबर 2016 में स्टार्ट किया था। इनिशियली मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था ये, और इस टाइम मैं उसको बढ़ाता 50,000 कर रहा हूँ उसको। तो मेरी एज 52 ईयर्स है, तो मुझे अपना 32 में अपना कोर का जो है कॉर्पस मुझे वाले इकट्ठा करना है इस पोर्टफोलियो में। एक तो मुझे वो चाहिए, मैं कर पाऊंगा। और दूसरा कि फंड जो मेरे हैं, मतलब रिटर्न मुझे इस टाइम 17 से ज्यादा ही रिटर्न आ रही है जो आज। ओके, चलिए पूछ लेते हैं। 50 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 50,000 की इनकी SIP चल रही है।
पर मंथ। और फंड्स में बता दूं तो छोटा पोर्टफोलियो है, कॉम्पैक्ट। अच्छी बात यह है इनके पोर्टफोलियो की, 10,000 पर मंथ सुंदरम लार्ज मिड कैप में, 15,000 पर मंथ ये मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई ब्लू चिप में 10,000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 5,000। 2 करोड़ का टारगेट 9 ईयर्स में। क्या सजेशन पूजा आपका? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इन्हें बधाई दूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है एंड 10,000 की एसआईपी शुरू की और अब 50,000 तक पहुंचे हैं और अब समझ लो रिटायरमेंट के लिए फंड जुटा रहे हैं जो 2 करोड़ की राशि चाहते हैं। सो मनवेंद्र जी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग की है, पोर्टफोलियो भी अच्छा बनाया है। थोड़े बहुत चेंजेस कहूंगी मैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर कैलकुलेशन समझा दूं पहले तो 2 करोड़ की राशि जुटाने के लिए अभी से जो आपकी हाल में जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 50 लाख, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो सिर्फ 28,000 की ही एसआईपी लगेगी और आपकी एसआईपी जो चल रही है वो 50,000 की चल रही है। सो जाहिर सी बात है आपको 2 करोड़ से ज्यादा ही आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बनके आएगा आपको 9 साल के बाद। सो वो एक अच्छी और राहत वाली बात है। फंड्स की बात की जाए, डेफिनेटली बहुत ही लार्ज कैप ओरिएंटेड और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है। 52 की एज है, सो डेफिनेटली एज अभी आपने कही, सो डेफिनेटली उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग काइंड ऑफ फंड नहीं भी होना चाहिए। तो क्योंकि 2 लार्ज एंड मिड कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है, एक प्रॉपर ब्लू चिप फंड है, जो कहीं ना कहीं वही सिमिलर 10 जो फर्स्ट 10 कंपनीज होती हैं वो ओवरलैप होते जा रही है। इस वजह से मैं आपको थोड़े चेंजेस सजेस्ट कर रही हूँ। 2 फंड कंटिन्यू करें जो आपके हाल के पोर्टफोलियो में है, एक है एसबीआई ब्लू चिप फंड और एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और जो ओवरलैपिंग फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें। और एक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड भी मैं सजेस्ट करती हूँ आपको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, वो भी एक डाइवर्सिफाइड फंड है एंड आपके पोर्टफोलियो में एक डिफरेंट सेक्टर कैटेगरी को लेके आएगा वो। अगर आप मिड कैप में थोड़ा बहुत निवेश करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं तो एक मिड कैप फंड भी शामिल कर सकते हैं, मिड कैप फंड जी। ठीक है, चलिए तो सजेशंस आपको दिए गए हैं, कुछ फंड चॉइसेस भी आपको रिकमेंड की गई हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति। चलिए इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं। बात करते हैं प्रताप रस्तोगी से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। प्रताप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा 58 लाख का पोर्टफोलियो इस समय है और 2 लाख रुपए पर मंथ की सिप में डाल रहा हूँ 8 फंड में। तो मेरे को पता ये करना है कि मेरे को 10 साल में मेरा टारगेट 7 करोड़ का है और ये मेरे पोर्टफोलियो सही है कि नहीं सही है? ओके, तो इनका पोर्टफोलियो क्विकली देख लेते हैं। इनके पास है आईसीसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फोकस 30, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कोटा। सही में 25,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, यानी 2 लाख की इनकी मंथली एसआईपी फिलहाल चल रही है और 10 साल में 7 करोड़ का टारगेट। तो फंड चॉइसेस और अपने गोल पर राय लेना चाहते हैं। 58 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए प्रताप जी, सबसे पहले तो अगेन 2 लाख की एसआईपी कर रहे हैं और आपका जो टारगेट है 10 साल के अंदर 7 करोड़ का, तो अगर हम आपके करंट पोर्टफोलियो को काउंट करके एक कैलकुलेशन दे अज्यूम्ड रिटर्न 12% के हिसाब से, तो 2,20,000 के आसपास की एसआईपी आपको हर महीने लगेगी और अभी आपकी एसआईपी जा रही है 2 लाख रुपए की। तो अगर आप बढ़ा सकते हैं 20,000 रुपए पर मंथ तो आप बढ़ा लीजिए, वरना फिर 6-8 महीने के आसपास आपका गोल आप एक्सटेंड करेंगे तो भी आप आराम से वो राशि तक पहुंच जाएंगे। सेफ साइड के लिए बढ़ा लीजिए, थोड़ी बहुत एसआईपी बढ़ा सकते हैं तो ठीक है। जब फंड्स की बात करें तो एक तो बहुत अच्छी बात है 25,000 के आपने 7 से 8 फंड ले रखे हैं, बहुत ज्यादा क्लस्टर नहीं किया है, लेकिन सेम एएमसी की रिपीटेटिव 2 फंड्स ले रखे हैं। कैटेगरीज अलग है लेकिन एएमसी ओवरलैप होती है। काफी टाइम हम कहते हैं एएमसी डिवर्सिफाई करें हम, एक एएमसी की स्टॉक सिलेक्शन जो होती है वो काफी टाइम अमंग्स द फंड सिमिलर हो जाती है, वो पैटर्न, वो फंड मैनेजर की चॉइस अगर सेम फंड मैनेजर है तो। सो बेहतर है आप एएमसी अलग रखें, कैटेगरीज तो आप अलग रखे ही हैं, आपने वो ठीक से समझ लिया है। तो जो कंटिन्यू करने वो फंड्स बता दूं, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फोकस्ड एंड एसबीआई स्मॉल कैप, इसमें आप कंटिन्यू करें।
एक चीज, अगर आप इसी में कंटिन्यू करके जो स्टॉप कर रहे हैं वो स्टॉप करके इसी में भी टॉप अप करेंगे ना, तो भी आपके पोर्टफोलियो में आप आप यू आर गुड टू गो विद। लेकिन अगर आपको डाइवर्सिफाई आप करना चाहते हैं, एडिशनल एसआईपी आपके पोर्टफोलियो में, तो 3 फंड्स और एडिशनल ऐड कर सकते हैं जो मैंने कहा बंद करने के लिए। उसके अलावा मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक, फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट एक्टिव फंड। अगेन मैं इस चीज को रिपीट करूंगी, जो मैंने फंड्स आपको कहा कंटिन्यू करने के लिए, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फोकस 13, एसबीआई स्मॉल कैप, इसमें कंटिन्यू भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ओवरलैपिंग फंड्स को आप बंद कर दीजिए। जी ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ईमेल के थ्रू कौशिक पटेल ने भेजा है, गुजरात से, 39 इयर्स इनकी एज है, 6 मंथ से एसआईपी कर रहे हैं 12,000 पर मंथ की, 10 से 15 साल का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 1 करोड़ तक का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो में इनका क्विकली बता दूं तो इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीसी प्रो लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, और इन सभी में ये 2,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर? जी बिल्कुल दीपाली, देखो जैसे इनका जो टारगेट है काफी क्लियर है, 80 लाख से 1 करोड़ की राशि चाहते हैं और वो भी चाइल्ड एजुकेशन के लिए। सो अगर 10 साल के अंदर उनको ये राशि जुटानी है तो 40,000 की एसआईपी लगेगी, और 10 से 15 साल कहा उन्होंने, तो 5 साल भी बढ़ गया तो एसआईपी का अमाउंट सीधा आधा हो जाता है, 20,000 की एसआईपी। सो यहाँ पे एक इनके लिए एक डिसीजन मेकिंग थिंग है कि इनको 10 साल बाद राशि चाहिए या 15 साल बाद, अकॉर्डिंगली एसआईपी अमाउंट डिफाइन हो सकता है। जो हाल में एसआईपी चल रही है अप्रोक्सीमेटली 10,000 या 12,000 की एसआईपी चल रही है, जिसमें ऑब्वियसली इन्हें 20,000 की एसआईपी करनी है अगर 15 साल का टारगेट हम समझ के चले तो। पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, कॉन्ट्रा है, फ्लेक्सी है, लार्ज एंड मिड कैप है। सो मेरे लिए सारी कैटेगरीज आ गई हैं, तो वो एक ग्रीन सिग्नल है कि पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस मैं सलाह नहीं कर रही हूँ। एसआईपी अमाउंट डबल करना होगा और 10 या 15 साल का जो मैंने आपको बताया वो डिसाइड करना है आपको। जी ओके, चलिए तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर। और फटाफट से पूछ लेते हैं पूजा की टॉप फंड की चॉइसेस, ताकि आप पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से कंसिडर कर सकें। बताइए पूजा, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, कैटेगरीज के हिसाब से एक लार्ज एंड मिड कैप फंड मैंने सजेस्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप फंड, इंडिया अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, और एक क्वांट स्मॉल कैप फंड में सजेस्ट कर रही हूँ। अगेन स्मॉल कैप के साथ एक डिस्क्लेमर है, अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है 10 साल से ज्यादा, एंड अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप पहले वाले 3 फंड से शुरुआत करें। जी ओके, तो चलिए आपके लिए चॉइसेस भी पूजा ने बता दी हैं, आप नोट कर लीजिए इन फंड्स को, मैं मेंशन कर देती हूँ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और क्वांट स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर सकते हैं। ये पूजा के टॉप 4 फंड्स हैं। और रही बात अगर हम बात करें कौशिक पटेल जी की, तो जैसे पूजा ने बताया, अगर 10 साल का होराइजन आप लेकर चल रहे हैं तो आपको 40,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर 15 ईयर्स का आपका होराइजन है तो आप 20,000 के आसपास के एसआईपी से भी अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। बाकी आपके फंड्स डाइवर्सिफाइड हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। चलिए शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।